एल्डर्स की 3 जिम्मेदारियां। कहानी की भूमिका इस प्रकार से है। पौलुस और उसके साथियों ने इफिसुस में कलीसिया स्थापित करने के लिए अपना विशेष समय लगाया। एल्डर्स के रूप में अगुओं को नियुक्त करने के द्वारा कलीसिया को स्थिर करने के बाद पौलुस वहां से हट गया और किसी अन्य इलाके में चला गया। बाद में परमेश्वर की आत्मा ने उसे यरूशलेम में जाने के लिए अगुवाई की। जैसे ही वह इफिसुस के पास से गुजरा तो उसने कलीसिया के अगुओं को वहां आकर उससे मिलने के लिए कहा। अब अपने श्रोताओं को सुनने के कार्य दें। इस कहानी में कौन कौन से चरित्र थे? इफिसुस की कलीसिया में हम किस तरह के अगुओं को देखते हैं? विश्वासियों की देखभाल करने में वे कैसे थे? वे विश्वासियों की किस तरह से अगुवाई करते थे? उनकी शिक्षा का क्या लक्ष्य था? आइए अब कहानी की ओर चलें। पौलुस इफिसुस की कलीसिया के एल्डर्स को मसीह और अपने लोगों की सेवा करने के लिए उत्साहित करना चाहता था। जब वे पौलुस से मिलने के लिए आए तो पौलुस ने उन्हें स्मरण करवाया कि उसने उनके मध्य रहते हुए कैसे जीवन व्यतीत किया था। पौलुस ने कहा, तुमने देखा कि मैंने विनम्रता और आंसुओं के साथ प्रभु यीशु की सेवा की, यहाँ तक कि मेरे विरोधियों ने मुझे चोट पहुंचाने का प्रयास किया। तुम जानते हो कि मैंने खुलेआम और तुम्हारे घरों में प्रचार किया कि तुम्हारी हर बात में भलाई हो। मैंने सब लोगों को सुसमाचार सुनाया, इसकी कोई परवाह नहीं की कि किस जाति से आता है, मात्र इसलिए कि वे अपने पापों से फिर जाए और परमेश्वर की ओर मुड़ आए और अपना विश्वास प्रभु यीशु में रखे। पौलुस ने उन लोगों को अपनी योजनाएं बताई। अब परमेश्वर का आत्मा मुझे यरूशलेम जाने की अगुवाई कर रहा है और मुझे नहीं पता कि वहां मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया है कि मैं प्रत्येक नगर में कैद और सताव का सामना करूंगा। परंतु मेरा जीवन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं केवल एक ही बात चाहता हूं कि मैं उस कार्य को पूरा करूं जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे करने के लिए दिया है, दूसरे लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को बताने का कार्य। पौलुस इस बात को जानता था कि इन एल्डर से मिलने का उसका ये अंतिम अवसर होगा, इसलिए उसने उन्हें अपनी अंतिम सलाह दी। क्योंकि मैंने तुम्हें परमेश्वर का पूर्ण समाचार बता दिया है, मैं आपसे हर बात में निर्दोष हूं। आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए लोगों और कलीसिया के सेवक हो, इसलिए अपना और उनका ख्याल रखें। परमेश्वर ने उन्हें अपने लहू से खरीदा है। एक चरवाहे के समान उनकी देखभाल करें, क्योंकि फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच आ जाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे बीच में से ही सत्य को तोड़ने मरोड़ने वाले खड़े हो जाएं कि आप सत्य की बजाय उनके पीछे चलो। इसलिए चौकस रहो। याद रखो कि मैंने तुम्हें आंसू बहा बहा कर रात दिन 3 वर्ष तक समझाया था। अंत में पौलुस ने कहा, अब मैं तुम्हें परमेश्वर के हाथों में और उसके वचन और उसके अनुग्रह में सौंपता हूं, जिसमें तुम्हें स्थिर रखने की सामर्थ है और जो पवित्र किए गए हैं उनके साथ मिरास दी है। मैंने किसी से कोई धन या कपड़े नहीं मांगे। तुम जानते हो कि मैंने अपना और मेरे साथियों का गुजारा करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम किया। मैंने ये सब तुम्हें दर्शाने के लिए किया कि हमें निर्बलों की सहायता करनी चाहिए। प्रभु यीशु के वचनों को याद रखें, देना लेने से अधिक धन्य है। तब पौलुस अपने घुटनों के बल हो गया और उनके साथ प्रार्थना की। एल्डर्स उसको गले लगाकर रोने लगे, ये जानते हुए कि वह पौलुस को अब दोबारा फिर कभी नहीं देख पाएंगे। यदि आप इस कहानी के मूल पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 13 से 37 में पढ़ सकते हैं। अब आप पहले दिए गए सुनने के कार्य के प्रश्नों पर चर्चा करें और इस कहानी से आप क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसे कैसे लागू करते हैं।